आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र खींचकर समझाइए कि प्रिज्म द्वारा एक वर्णी प्रकाश किरण का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमें प्रिज्म द्वारा एक वर्णी प्रकाश किरण का अपवर्तन समझाना है और बोला गया है कि इससे उत्पन्न विचलन कोण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक प्रिज्म एक वर्णी प्रकाश किरण को अपवर्तित करता है। तो आज हम समझेंगे कि प्रिज्म में अपवर्तन किस प्रकार हो रहा होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रिज्म है वो कैसा है। प्रिज्म हमारा एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम है जिसमें 3 आयताकार पृष्ठ झुके होते हैं और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ झुके होते हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रिज्म की संरचना। तो प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो क्या करता है, एक वर्णी प्रकाश को विभिन्न विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश में अलग कर देता है। हम कह सकते हैं कि एक वर्णी प्रकाश में उपस्थित जो अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य होती है उसको अलग कर देता है। ठीक है, अब देखिए, हम देखेंगे कि अपवर्तन हो किस प्रकार रहा है। तो मान लेते हैं ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है और ये किरण प्रिज्म पर आपतित होती है। ठीक है, कोई आपतन कोण I1 बना करके प्रिज्म पर आपतित हो रही है। ये हमारे अभिलंब है। ठीक है, ये हमारे अभिलंब है। अब देखिए, हम मान रहे हैं कि जो प्रिज्म है वो कांच का बना हुआ है और बाहर माध्यम कैसा है, प्रिज्म के बाहर माध्यम है वायु। तो वायु क्या है, वायु विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई एक प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, और इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, जब यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है और वायु है विरल माध्यम और कांच है सघन माध्यम। और हम जानते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी किरण थी वो जैसे ही वो वायु से कांच में प्रवेश करेगी, हम कह सकते हैं जैसे ही वो प्रिज्म पर आपतित होगी तो प्रथम पृष्ठ द्वारा, जो ये प्रिज्म का प्रथम पृष्ठ है, तो इस प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ द्वारा इस किरण का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और जो है माध्यम सघन होने के कारण जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अब देखिए, ये अभिलंब की ओर झुकी तो जो अब ये कोण बनाएगी अपवर्तन कोण वो होगा R1। ठीक, ये हो गया R1 अपवर्तन कोण। अब देखिए, जैसे ही ये प्रकाश की किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर आएगी, जैसे ही प्रकाश की किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर आएगी तो मान लेते हैं कि वो R2 कोण बना के आपतित हो रही है। तो ये R2 कोण अपवर्तन कोण नहीं बल्कि आपतन कोण है। किसके लिए, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ के लिए। अब देखिए, अंदर प्रकाश की किरण तो मतलब कि अंदर माध्यम कैसा है, कांच है, जबकि बाहर माध्यम कैसा है, वायु है। तो अब क्या हो रहा है, जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, फिर से अपवर्तन हो जाएगा किरण का। तो जब प्रकाश की किरण दूसरे पृष्ठ पर R2 कोण बना के आपतित होती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण वो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही है। तो इस किरण के लिए जो I2 है वो है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो जो हमारी निर्गत किरण है वो निर्गत कोण I2 बनाकर प्रिज्म से बाहर निकली। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक प्रकाश किरण का प्रिज्म के अंदर 2 बार अपवर्तन हो रहा है। जब वो प्रिज्म में प्रवेश कर रही है तब प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हो रहा है और जब वो प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई प्रकाश के अपवर्तन की घटना। ये इस प्रकार हमने समझा कि जो एक वर्णी प्रकाश किरण तो उसका अपवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, बार बार अपवर्तन होने के कारण यही होता है कि देखिए, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले अपवर्तन हुआ फिर बाद में अपवर्तन हुआ दूसरे पृष्ठ से। तो प्रकाश का बार बार अपवर्तन होने के कारण जो उसमें मिले हुए कलर हैं, ठीक है, जो श्वेत प्रकाश है तो श्वेत प्रकाश में जो अलग अलग रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो हर एक रंग जो है वो अलग अलग कोण से हम कहते हैं अपवर्तित होकर अलग अलग निकलता है बाहर। तो यही कारण होता है कि श्वेत प्रकाश जो है जब जैसे ही प्रिज्म से बाहर निकलता है तो वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा कारण। अब देखते हैं कि विचलन कोण क्या है। प्रश्न कह रहा है कि विचलन कोण क्या है।
तुम्हें देखना है कि विचलन कोण होता क्या है। देखिए, अब जो ये किरण थी, हम इस पहले किरण की बात कर रहे हैं, तो इस किरण को जाना कैसे था, इस किरण को जाना सीधे था, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, उसका अपवर्तन हो गया, हम कह सकते हैं कि वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर विचलन कोण उसने दिया Δ1, तो यहाँ पर उसने क्या करा, Δ1 विचलन कोण दिया। फिर जब ये किरण जब इस किरण को, अब देखिए जो ये किरण थी जैसे ही ये प्रिज्म के बाहर निकली, तो देखिए इसको निकलना सीधा था, लेकिन ये क्या हुई, फिर वो विचलित हो गई अपने मार्ग से। तो जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि Δ2 यहाँ पर क्या है, विचलन कोण Δq है। ठीक है, तो जो दूसरी किरण है वो भी विचलित हो रही है। तो जब Δ1 और Δ2 जिस बिंदु पर मिलते हैं उससे हम बोलते हैं उत्पन्न विचलन, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, जिसे हम दर्शाते हैं डेल्टा से। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस कोण से श्वेत प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित होती है उसे हम कहते हैं विचलन कोण, और विचलन कोण का मान होता है डेल्टा बराबर μ-1a। ठीक है, तो डेल्टा बराबर होता है μ-1a। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि प्रकाश किरण का अपवर्तन समझाइए प्रिज्म द्वारा और विचलन कोण की परिभाषा बताइए। तो विचलन कोण की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित होती है और जिस कोण से वह अपने पथ से विचलित होती है, जिस कोण से वह अपने पथ से विचलित होती है उसे हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, कह सकते हैं कि उस प्रकाश की किरण का विचलन कोण, और किसी प्रिज्म द्वारा जो उत्पन्न विचलन होता है तो विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा बराबर μ-1a। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।